हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:45 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया है और ब्रश करने के बाद मैं अपने लिए गर्म पानी करने जा रही हूँ। सुबह के 5 बज गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है। तो सुबह के 5:10 हो रहे हैं और अब मैं अपना टाइमर रीसेट कर ले रही हूँ। आज का मेरा पहला सब्जेक्ट है CDP और केवीएस CDP का आज मैं यूनिट 2 पढ़ने वाली हूँ। कल मैंने यूनिट 2 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उनको मैंने सर्च किया था और कुछ टॉपिक्स का मैंने नोट्स बनाया है। अभी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं यूनिट 2 के, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं संडे तक यूनिट 2 के सारे नोट्स कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं मंडे से लेकर सैटरडे तक यूनिट 2 को ही पढ़ती रहूँगी और रिवीजन करती रहूँगी। और इस तरह से जब मेरा नेक्स्ट संडे तक यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं यूनिट 3 पढ़ूँगी। मैंने अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। जैसे जो केवीएस है उसमें टोटल 5 यूनिट आने वाले हैं, तो 5 यूनिट में मैंने यूनिट 1 लास्ट सैटरडे को कंप्लीट किया था। इस सैटरडे और संडे को मेरा गोल ये है कि मैं यूनिट 2 का नोट्स बना लूँ और फिर नेक्स्ट एक वीक तक यूनिट 2 को पढूँ और उसके बाद यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 5 में पढ़ूँगी। तो ऐसे क्या होता है कि एक यूनिट को अगर हम एक वीक का टाइम देते हैं तो बहुत अच्छे से वो यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स की भी बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अभी सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए गए होंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी हमें ही मेहनत करके कहीं से भी सर्च करके, चाहे वो यूट्यूब हो या गूगल, वहाँ से सर्च करके हमें अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करना होगा और उसे बार बार एग्ज़ाम तक रिविज़न करते रहना होगा। अगर मैं यूनिट 2 की बात करूँ तो इसका जो यूनिट 2 का टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, और यूनिट 2 में भी जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। ये 3 टॉपिक्स जो है वो फर्स्ट पार्ट में है और इन सारी थ्योरीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमें पढ़ना है और उसमें टीचर का क्या रोल होता है, लर्नर का क्या रोल होता है और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ये सारी बातों को इसमें हमें पढ़ना है। और अगर मैं इन तीनों टॉपिक्स की बात करूं तो ये तीनों टॉपिक्स हम सीटेट में भी पढ़ते हैं। अगर मैं बिहेवियरिज्म की बात करूं तो ये टॉपिक्स भी हम पहले कभी ना कभी पढ़े हुए हैं। तो मैंने क्या किया कि बिहेवियरिज्म से रिलेटेड जितने टॉपिक्स होते हैं और उसके अंदर कितने साइंटिस्ट हैं, जैसे कि BF स्किनर, थॉर्नडाइक और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनकी सारी लर्निंग थ्योरीज़ मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया है और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया था। और आज सुबह मैं कॉग्निटिज्म की जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो सारी थ्योरीज़ लिख रही थी, जिसमें मैंने कोहलर की इंसाइटफुल थ्योरी और कर्ट लिवन की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। गूगल से पढ़ा और यूट्यूब में भी बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। आप बस इस टॉपिक को सर्च करिएगा तो आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैंने वहाँ से और गूगल से भी पढ़ा और एक बहुत अच्छा नोट्स भी दोनों टॉपिक का प्रिपेयर कर लिया। बस अब मेरा कंप्लीट होने ही वाला था और सुबह से मैंने 3 घंटे तक पेडागॉजी ही पढ़ी है। तो और इसे ज़्यादा टाइम देना बनता भी है क्योंकि ये जो पोर्शन है हमारा 60 मार्क्स का आ रहा है, तो हम इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। इसे हमें बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना होगा। इस तरह से मैंने लगभग 3.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। सुबह के 8:45 बज गए हैं और अब मैं थोड़ा फ्रूट्स खाऊंगी क्योंकि सुबह उठकर पढ़ाई करने से भूख लगी जाती है 9 बजे तक, और इसके बाद घर के जितने काम हैं मैं बाकी सारे काम करूंगी। यहाँ पर मैं आपको नोट्स दिखाना चाहूँगी कि मैंने आज कितना नोट्स प्रिपेयर किया है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये मुझसे पूछ रहे थे कि आप इतने लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कैसे कर पाती हैं और सुबह कैसे उठ पाती हैं। तो इसका सीधा सीधा मैं आपको आंसर यही देना चाहूँगी कि मैं लॉन्ग आवर्स तक स्टडी इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ अभी 8 घंटे 10 घंटे की, ये कोई मैंने एक दिन में अचीव नहीं किया है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया इसके लिए। जब मैं ससुराल में रहती थी तब मैं कभी 5 घंटे, कभी 7-8 घंटे, कभी 4 घंटे और कभी 3 घंटे भी मैंने वहाँ पढ़ाई की है
क्योंकि वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होता था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करती थी। लेकिन हाँ, मेरे अंदर मोटिवेशन इतना ज़्यादा था कि चाहे जितना भी काम हो, मैं काम करने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ही लेती थी। अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी दिवाली की सफाई वाली, तो उस दिन मैंने लगभग शाम के 3 बजे तक काम किया था, लेकिन फिर भी मैंने 6 घंटे की पढ़ाई पूरी की थी। तो एक इस तरह का डेडिकेशन मैंने अपने अंदर रखा था, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करती रहती थी। तो इसीलिए धीरे धीरे मेरी हैबिट जो है वो पढ़ाई करने की बन गई, और अब ऐसी आदत हो गई है कि मैं लॉन्ग आवर्स तक बैठकर पढ़ाई कर लेती हूँ। इसलिए मैं आपको भी कहती हूँ कि अगर आपने अभी पढ़ाई शुरू की है तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करिए और धीरे धीरे आप भी 8 to 10 आवर्स तक पहुँच जाइएगा आराम से। वैसे पढ़ाई करना टफ़ है, क्योंकि पढ़ाई करते टाइम हमें बहुत बार अपने इंटरनल फोर्सेस के साथ लड़ाई करना होता है, अपने ही फोर्सेस को अपोज करना होता है। हमारा मन करता है कि हम आराम कर लें, लेकिन आपको फोर्स करके खुद को बैठाना होता है पढ़ाई करने के लिए। और देखिए, आप लॉन्ग आवर्स तक सिर्फ और सिर्फ तभी बैठ पाइएगा पढ़ाई करने के लिए जब आप अपने माइंड को ट्रेन करिएगा। आप अपने माइंड को अगर ट्रस्ट करेंगे ना कि चलो सो जाते हैं, 10 मिनट के बाद उठ जाएंगे, 10 मिनट के बाद पढ़ाई करने लग जाएंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ आपका माइंड इस लायक नहीं है कि आप अभी उस पर ट्रस्ट कर सकें। आपको अपने माइंड को हर हाल में ट्रेन ही करना पड़ेगा। आप जितनी ज़्यादा अपनी माइंड को ट्रेनिंग देंगी, उतना ज़्यादा आपका माइंड आपके साथ लॉयल रहेगा। आप उसको ट्रेन करिए, फोर्स करिए, पुश करिए पढ़ाई करने के लिए। जब आपका मन नहीं हो रहा है तब भी, फिर देखिएगा धीरे धीरे आपके दिमाग को पढ़ाई करने की आदत हो जाएगी। और जब ये आदत हो जाएगी तब यही जो आपको पढ़ने में भी पेन फील हो रहा है, आपके लिए प्लेजर बन जाएगा। कि मेरा नेक्स्ट स्टडी स्लॉट है और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ ग्रामर। मैंने रानी मैम से इंग्लिश का 60 ग्रामर रूल पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन जब मैंने कल सेट बनाया तो मैंने उसमें थोड़े क्वेश्चंस टफ देखे। उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस थे कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें हिज का यूज़ किया हुआ है, तो पूछा गया है कि हिज कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है वो बताइए। तो ग्रामर के डेप्थ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक बार, अभी तो टाइम है मेरे पास लगभग 1-1.5 महीना, तो 1-1.5 महीने में ग्रामर आराम से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं इसमें। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा डेप्थ में ग्रामर को भी पढ़ लिया जाए। और मॉक टेस्ट देने का यही फ़ायदा है कि जो भी आपका वीक पोर्शन है, वीक पॉइंट है, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे मुझे पता चल गया है कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एकदम बच्चों के जैसे बेसिक लेवल से पढ़ लिया जाए। तो बस अब मैं उसी पर वर्क कर रही हूँ। ग्रामर पढ़ने के बाद मैं प्लेन टू पैरामाउंट बुक से ईडियम एंड फ्रेजेस लर्न कर रही थी। और अगर आपने मेरी वीडियो 3-4 दिन पहले की देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं हर दिन इससे 100 ईडियम फ्रेजेस लर्न कर रही हूँ। तो बस आज जो है ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया ईडियम फ्रेजेस का। फर्स्ट पार्ट में टोटल 356 ईडियम फ्रेजेस थे। तो अब जो मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, मैं क्या करूँगी कि नेक्स्ट 1 वीक तक इन 356 ईडियम फ्रेजेस को रिवीजन करूँगी और बहुत अच्छे से रिवीजन करूँगी, ताकि मुझे बाद तक, मतलब एग्ज़ाम तक ये मुझे लर्न रहे। ऐसा ना हो कि मैं एक भी इसमें से भूल जाऊँ। और उसके बाद नेक्स्ट वीक के बाद मैं इसका सेकेंड पार्ट लर्न करना शुरू करूँगी। तो चलिए मैं आपसे कुछ ईडियम फ्रेजेस के क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस, इसका मतलब क्या होता है। और आप मुझे ये बताइए कि बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए और आपको इसे अपने लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट है तो अब मेरी स्टडी का सेकंड स्लॉट ख़त्म हो गया है। इस तरह से मैंने 5.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और इसके बाद अब मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। CDP का जो मेरा यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो गया है और यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। और इसके आगे जो मेरा बचा हुआ पोर्शन है उसको अब मैं सर्च करूँगी और सर्च करने के बाद अपनी कॉपी में नोट डाउन करूँगी। सर्च करके लिखना और बहुत सारे YouTube चैनल्स को एनालाइज करके किसका कंटेंट बढ़िया है, किसका ख़राब है, ये सब सोच कर अपनी कॉपी में नोट डाउन करना एक बहुत ही मुझे टफ़ काम लगता है और उसमें मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ आउटपुट ज़्यादा नहीं निकल पाता है। लेकिन मुझे पता है कि जब एक बार मेरा यूनिट 2 का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जब मैं इसे लर्न करूँगी तब मुझे बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलने वाला है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कल ये कमेंट कर रही थी कि दीदी अपना नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए, नोट्स प्रोवाइड करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं
कि जो मैं नोट्स बनाती हूँ वो मैं अपने इंटेलिजेंस से बनाती हूँ। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं वो लिखती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ ही जाएँ, लेकिन अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं, किसी टीचर के नोट्स बनाते हैं या फिर उनसे नोट्स ख़रीदते हैं, तो उनके नोट्स ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे साल का, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे नोट्स बनाते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं लिख लेती हूँ, जो मुझे ज़्यादा समझ आता है उसे मैं नहीं भी लिखती हूँ। तो ये वैरी करता है हर पर्सन के अकॉर्डिंग। हो सकता है जो मुझे समझ आए वो आपको समझना है, और जो आपको समझ आता है वो मुझे समझना है। तो नोट्स हर इंसान का अपने अकॉर्डिंग बनता है। वो किसी भी एक इंसान का बनाया हुआ नोट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि मेरे नोट से क्वेश्चन आ ही जाए एग्ज़ाम में। मान लीजिए मेरे नोट से क्वेश्चन नहीं आया तो बहुत लोग बोलने वाले भी होते हैं कि इनका नोट्स पढ़ के हमारा टाइम वेस्ट हो गया, और मे भी ऐसा हो भी सकता है। इसलिए बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बाद में नोट्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे हिमांशी मैम हैं, तो उन्होंने सीटेट का पूरा नोट्स फ्री प्रोवाइड किया था, तो मे भी कुछ दिनों के बाद वो भी प्रोवाइड करें KVS का नोट्स। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप टीचर को फॉलो करिए, और मैं आपको बीच बीच में बताती ही रहती हूँ कि मैं किस सोर्स से क्या पढ़ रही हूँ। तो आप भी उस सोर्स पर जाइए और अपना नोट्स बनाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब हम अपना खुद का नोट्स बनाते हैं तो हम अपनी इंटेलिजेंस लेवल से बनाते हैं। जो टॉपिक हमें टफ़ लगते हैं हम उनको लिखते हैं कॉपी में, सारे टॉपिक्स को नहीं लिखते हैं, और जो टॉपिक हमें ईजी लगते हैं उनको हम लिखना स्किप कर देते हैं। तो आप भी ऐसा ही करते होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करिए। आज मकर संक्रांति भी है, तो मेरी बहन मेरे लिए तिलकुट लाई है। आप में से सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप मकर संक्रांति किस दिन मना रहे हैं, क्योंकि बिहार में तो बहुत लोग आज ही मना रहे हैं और यहाँ झारखंड में हम लोग कल मना रहे हैं मकर संक्रांति। आपके स्टेट में किस डेट को मनाया जा रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह से आज मैंने 7 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है, और CDP के यूनिट 2 की नोट्स बनाने की जंग जो है मेरी जारी ही रहेगी। अभी इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।